important with respect to something. एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि एक बॉडी जो आपको लगता है रेस्ट पे है वो हो सकता है मोशन में हो, और एक बॉडी जो मोशन में है हो सकता है कि वो किसी और कंपैरिजन में आपके साथ रेस्ट पे आ जाए। एक एग्जांपल बड़ा सिंपल सा लेते हैं कि सपोज हम दोनों बस में बैठे हैं और दिल्ली जा रहे हैं। We both are sitting in the bus and moving towards Delhi. अब मम्मी हमारी भी बस में है, आपकी वो दूसरी चेयर पे बैठी है, और पापा गाड़ी से बाहर हैं जो हमको छोड़ने आए हैं, दिल्ली जाएंगे। Now till Delhi, our position is not going to change. Our position is not going to change even when the bus is continuously moving. समझ में आ रही है ना बात? बस continuously move कर रही है, लेकिन हम जो अपनी सीट पर बैठे हैं हमारी पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। It means when we talk as a reference point for suppose your mother, we are at rest. But when the reference point changes outside, suppose we see a tree or a building, it is moving back. So what we say? The tree, the buses, the buildings, they are in motion. Jabki they are not in motion. The most important word is a reference point. हम जिसको रेफरेंस लेकर के बात करेंगे, रेफरेंस पॉइंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. So whenever a body changes its position with respect to a reference point, it is said to be in motion. And whenever the body does not change its position, with respect to the reference point, it will be considered as rest. यहाँ तो कोई डाउट बेटा? खुशी, any doubt? Any doubt? वीडियो पॉज हो गई। अब आ रही है? हेलो? बीच में बार वीडियो पॉज हो रही है। बीच में पॉज हो रही है? अभी आ रही है? हाँ जी। अच्छा, कहां तक समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट हो गया? रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी। चलो देखिए, एक एग्जांपल और लेंगे जहां आपको मोशन और रेस्ट समझ में आएगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। यहां ये समझने की कोशिश हो रही है बेटा कि हो सकता है कि देखने में जो बॉडी रेस्ट पे लगती है, देखिए हमारी अर्थ पे बिल्डिंग्स हैं। नॉर्मल कंसेप्ट क्या है कि ऑल द बिल्डिंग्स आर एट रेस्ट, है कि नहीं? ऑल द बिल्डिंग्स आर एट रेस्ट। लेकिन ये हम भी जानते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस आल्सो, यानी कहीं ना कहीं अर्थ मोशन में है। अगर अर्थ मोशन में है तो बेटा हमारे अर्थ पर जो बॉडीज हैं
no doubt they are at rest, but when the earth moves, so they also move if the reference point is a person who is outside earth. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो स्पेस से हमें देख रहा है, जब स्पेस में से उसको अर्थ मूव करती हुई दिखेगी, तो क्या अर्थ के ऊपर की बिल्डिंग मूव नहीं करेगी? तो इट मीन्स फॉर दैट पर्सन बिल्डिंग इज इन मोशन, बट फॉर द पीपल दोज हु आर ऑन द अर्थ, उनके लिए क्या है? ऑल द बॉडीज आर एट रेस्ट. तो रेफरेंस पॉइंट ये था. अब जब बॉडी मूव करती है, whenever the body is in motion, तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होगा? Whenever the body is in motion, what will happen? It will cover some path. It will cover some path. It will go from A to B. Suppose कोई भी बॉडी when it is in motion, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, तो पोजीशन A से कहाँ जाएगी? पोजीशन B पर. तो इस पोजीशन को जो उसने चेंज किया, ये क्या है हमारा? दिस इज बेसिकली आवर एक्चुअल पाथ. दिस इज द एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने वास्तव में ट्रेवल किया है. सिमिलरली, जैसे मैं अपने घर से चला, आई स्टार्ट फ्रॉम माई होम, आई वांट टू गो टू स्कूल. I want to go to school. My friend called me and he says कि सर मुझे भी अपने साथ लेके जाओ. तो मैं क्या करता हूं? पहले अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा. I will pick him up from his home और फिर मैं जाऊंगा स्कूल. Then I will go to school. So my actual path will be HF plus FS. और जो एक्चुअल पाथ बॉडी ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस. दिस इज द टेक्निकल टर्म that we will be commonly using in our physics. Distance. Distance is the actual path traveled by the body. Is it clear? And the second thing is ये बात, मैंने जाना कहाँ था? स्कूल, घर से. तो जो घर से यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जहां मैं पहुंचा, घर से मैं कहाँ गया? स्कूल. तो घर से स्कूल तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ, that will be called displacement. That will be called displacement. वो displacement है. तो ये दो टर्म्स आपने समझनी है. डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन जहां से वो चला एंड फाइनल पोजीशन जहां वो है. इनिशियल पोजीशन जहां से वो चला और फाइनल पोजीशन जहां पर वो है. तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल से फाइनल के बीच की पोजीशन होती है. इनिशियल से फाइनल के बीच की पोजीशन होती है. इसीलिए हम क्या करेंगे? इट विल बी टर्म्ड एज वेक्टर. दैट विल बी टर्म्ड एज वेक्टर. तो वो क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी. दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा डिस्टेंस है
दैट इज द एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस जो है, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू द एक्चुअल path covered by the body, और ये जो है that is a scalar quantity, that is a scalar quantity। ठीक होगी बात? ओके। एंड व्हाट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन। तो क्योंकि इनिशियल से फाइनल जा रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी यहां पर आपको दो टर्म्स और सीखने को मिल गई कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर के अंदर क्या होता है? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 मीटर, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, लेकिन डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? उसके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैज बोथ a magnitude as well as direction। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके आपको इसका कंसेप्ट देके मैं बंद करता हूं, बाकी हम कल करेंगे। देखिए, एक बस एक विलेज में जाती है और वहां से वापस आती है, ये उस बस का रूटीन है। A bus starts from A, it goes to a village which is B, then again starts from B and reaches back to A. This is the routine of this bus daily। ठीक है बेटा? सपोज A और B के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नाउ वन और डे व्हाट हैपेंस, एक दिन क्या होता है कि ये बस जाती है, वापस आती है, लेकिन शहर से 5 किलोमीटर पहले, शहर से 5 किलोमीटर पहले यानी कि सी पर खराब हो जाती है। क्लियर है? A bus starts from A, reaches the village B, starts from B, and when it was 5 kilometers before the A, it breaks down and तो हमने ये बताना है कि what is the actual path, यानी कि उस बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। बेटा डिस्टेंस तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो ए से बी तक गया, ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक आकर के ठप हो गया। ये हुआ ना? ए से बी तक तो गया, बी से भी चला, सी तक आया। ठीक हो गया? अब ए सी कितना है? 5, तो ये कितना बच गया बेटा? टोटल कितना है? 20। इफ दिस इज 5, what is this distance? Obviously 15 kilometers।
यानी उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी, तो डिस्टेंस कितना हो गया 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर हो गया उसका डिस्टेंस। एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? देखो शुरू कहां से किया, ए से, खत्म कहां पे हो गया, सी पर। तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 सेंटीमीटर, दैट मींस सॉरी 5 किलोमीटर, दैट मींस यूर AC। आपको फिलहाल इतना भेजता हूं, इसको देखिए और मैं आपसे बात करता हूं बाद में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।